प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज़, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सो गाइज़, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। ओके, अननेसेसरी गाइज रीडिंग को देखकर दुखी नहीं होना है, चाहे रीडिंग में कुछ भी मैसेज निकल कर आए। ओके, हमेशा खुश रहना है, लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, चाहे हालात कुछ भी रहें, सिचुएशन कुछ भी रहे। ओके, सो यूनिवर्स, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो चलिए देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, एंड हियर वी गो विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एरीज, लियो, सैज। 7 of Pentacles, Knight of Pentacles, 4 of Wands. ओके, कुछ कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। गाइज, यहाँ पर 7 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ऑलराइट, Knight of Wands, 10 of Wands, Aries, Leo, Sag. ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं गाइस और हम ये सारे कार्ड्स लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स। ओके, 7 नंबर अगेन गाइज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर देखिए गाइज, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एंड हियर वी गो विद द हाई प्रीस्टेस अपराइट। ओके, ऑलराइट जी, चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पर सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ओके ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर गाइज वर्गो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिसीव्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो देखिए गाइज, हमेशा की तरह रीडिंग स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर हम जो है थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करेंगे, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ के बारे में हमको यहाँ पर टैरो से आज क्या गाइडेंस मिल रहा है और किन बातों का ख्याल हेल्थ पर से हमको यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट, सो गाइज देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कोई भी हो सकता है गाइस, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी को डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील मिलता है कि पेट में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी तरह का, इस तरह का भी फीलिंग यहाँ पर मिलता है। आज टैरो से गाइडेंस है गाइस कि आपको जो है मिनरल रिच जो डाइट है उसके लिए आपको सजेशन दिया जा रहा है
कि आपको मिनरल्स से भरपूर जो है यहाँ पर डाइट लेने की ज़रूरत है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में आज निकल कर आए हैं। ओके, ऑलराइट, और कुछ देख लेते हैं गाइज, और हमारे लिए यहाँ पर हेल्थ के लिए क्या सजेशन है। ओके, यहाँ पर गाइज देखिए, कुछ लोगों के लिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस यहाँ पर समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। और गाइज इस पूरी रीडिंग में एक स्टमक से रिलेटेड बहुत हैवी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बहुत इस तरह के फीलिंग्स आ रहे हैं कि यहाँ पर पेट से रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी पेन होता है पेट में, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है, या अगर कुछ इनडाइजेशन के भी आप ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। और किसी भी चीज़ को एकदम नॉर्मल आप मत लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गाइस देखिए, फिर से एक बार विद दिस हर्मिट, यहाँ पर ऐसा फील होता है कि थोड़ा इंटेस्टाइन्स या फिर लोअर स्टमक या फिर यहाँ पर गाल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। तो गाइस बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप रैंडमली भी इस रीडिंग तक आ पहुँचे हैं और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये हेल्थ का जो सजेशन है आपके लिए हो सकता है। सो प्लीज़ चीज़ों को लाइटली नहीं लीजिएगा, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है और आगे क्या होने की संभावना नज़र आती है। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। सो देखिए गाइज, इस पूरी रीडिंग में कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। यहाँ पर गाइज 3 तरह की सिचुएशन समझ में आती है। एक तो ये है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और आप भी मैरिड हैं, किसी और से, अलग अलग पार्टनर्स से आप दोनों मैरिड हैं, और फिर भी यहाँ पर आप एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये समझ में आता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से और आप उनको चाहते हैं, या फिर आप मैरिड हैं और वो आपको चाहते हैं। सिचुएशन देखिए हाउ इट रेजोनेट्स। और थर्ड सिचुएशन यहाँ पर ये समझ में आती है कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं और यहाँ पर जो है सिचुएशन थोड़ी सी आप दोनों के बीच में बिगड़ रही है, और कोई जो है थर्ड पर्सन वो आपके रिलेशन में बीच में आ रहे हैं। ओके, अभी गाइज देखिए, यहाँ पर विद दिस रीडिंग यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आपकी कास्ट या रिलीजन, इस तरह की कुछ फीलिंग्स यहाँ पर थर्ड पार्टी की मुझे मिलती हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली फील मिलता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, स्पेसिफिकली कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अब ये थर्ड पर्सन जो मैरिड हैं उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, और जो अनमैरिड हैं उनके पार्टनर की लाइफ में उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो अभी देखिए गाइज, यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ बहुत तो अच्छी नहीं दिखाई देती हैं गाइज। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई 2 से ज़्यादा लोग हैं। इस तरह के फीलिंग मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को मुझे पता चलता हुआ दिखता है। एक डिसेप्शन की यहाँ पर क्लियर कट फीलिंग मिलती है कुछ लोगों के लिए गाइज। यहाँ पर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी को चीट किया हुआ है। अब आपके पार्टनर विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आगे से आपकी जो पार्टनर हैं वो, इनकी थर्ड पार्टी जो भी है, जिनके करंट पार्टनर जो भी हैं, जिनके साथ में अभी रह रहे हैं, उनको ये चीट नहीं करना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में थोड़ा ठीक ठाक हो जाना चाहिए, और चीटिंग वाला ये जो इनका रवैया है, जो बिहेवियर है, इससे इनको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है थोड़ी सी मुझे थोड़ा यहाँ पर जो है ये थोड़े माइंड गेम्स में मुझे नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है 2-3 लोगों को डेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी, या इनको ऑलरेडी पता है कि 2 से ज़्यादा लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में हैं और इनको पसंद करते हैं,
और ये भी उनको कुछ कुछ एंटरटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उन लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, ये भी उन लोगों से बातें करते हैं और थोड़ा उन लोगों के साथ ये फ्लर्ट भी करते होंगे। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलता है कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं इन दोनों के बीच में या तो बातें बहुत ही कम हो रही हैं, और जितनी भी बातें हो रही हैं बिल्कुल काम चलाऊ बातें हो रही हैं यहाँ पर, और ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल कंफर्टेबली बातें नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को इन्होंने यहाँ पर अपशब्द या कटु शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया हो, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो यहाँ पर इनको नहीं करना चाहिए एक दूसरे के लिए। यहाँ पर गाइज विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर हम बात करें, विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर हम यहाँ पर ये 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए गाइज एक क्लियर कट फीलिंग मिलती है। इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में, इस बॉन्डिंग में यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल विपरीत हो रही हैं। ये जो इनका साइकिल है ये एंड होने वाला है, इस तरह का फीलिंग यहाँ पर कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए मुझे मिलता है। अगर यहाँ पर आप में से कुछ लोग शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। इनका जो भी पार्टनर है उनके साथ ये बिल्कुल भी सिक्योर महसूस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है अपने पार्टनर के साथ। इनको ऐसा लगता है ये खुश नहीं है अपने पार्टनर के साथ, जैसा इन्होंने सोचा वैसा इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको यहाँ पर ये जो भी आपके पार्टनर हैं ये शादीशुदा हैं, या अगर आप भी शादीशुदा हैं तो यहाँ पर इस तरह के फीलिंग्स मिलते हैं कि इस शादी में रहकर बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फीलिंग्स तो नहीं आ पा रहे हैं। अपेरेंटली यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ उल्टी ही नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों के बोझ से अपने आप को निकालना चाहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप का बोझा है अकेले से ढोया नहीं जा रहा है। ऐसा फील मिलता है कि सारा रिलेशनशिप का जो दारोमदार है इनके ऊपर ही आ चुका है, और थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने की वजह से इनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पूरे रिलेशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और थर्ड पार्टी को कुछ खास मतलब है नहीं यहाँ पर। ओके, इस रिलेशनशिप में गाइज यहाँ पर एक स्टेगनेंसी की फीलिंग दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये रिलेशन जो है यहाँ पर रुक चुका है। एक जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप से, एक जो चाव होता है एक दूसरे के लिए, एक जो फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, वो स्पार्क जो है जा चुका है इस रिलेशनशिप से। और ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप को एक झटका सा लग चुका है। एक इस तरह का यहाँ पर सिचुएशन आ चुका है दोनों के बीच में, जो कि इनको ऐसा फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कुछ आगे जाने के कगार पर नहीं है, और ये जो सिचुएशन से ये दोनों गुजर रहे हैं, इस की सिचुएशन यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी नज़र नहीं आती है। यहाँ पर गाइज देखिए, इंतज़ार तो बहुत किया है आपके पार्टनर ने भी और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी। ये बहुत सारे लोगों के केस में मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग दिखती है गाइज, नज़र आती है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर वेट तो बहुत किया है। कमिटमेंट भी इन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में यहाँ पर सोचा था, पर यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, कुछ चीज़ें खासी इन दोनों के बीच में हो नहीं पाई। कुछ लोगों के केस में गाइज मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी है जो कि चाहते नहीं है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पर गाइज देखिए, ये जो थर्ड पार्टी हैं, बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर ये बहुत ही साउंड हो सकती हैं, और ये रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही लॉजिकल ग्राउंड्स पे ये रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का डिसीजन इन दोनों ने लिया होगा, और इन दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर पैसे रुपयों का बहुत कुछ लेन देन किया गया होगा। लेकिन अब जो है थर्ड पार्टी ने आपके जो पार्टनर हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना यहाँ पर बंद कर दिया है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। इन्होंने आपके पार्टनर को अब तक जो भी फंड्स दिए भी होंगे तो ये जो हैं अब बिल्कुल कट टू कट इनसे हिसाब किताब पर उतर आए हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ केसेस में
कि ये जो है आपके पार्टनर से आप अपने पैसे वापस मांगते होंगे, या जो इन्होंने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है वो सपोर्ट में इन्होंने जो भी पैसे धनराशि जो भी इन्होंने लगाई है वो इनको वापस चाहिए। इस तरह की बात भी यहाँ पर हो सकती है। आपके पार्टनर गाइस यहाँ पर मुझे बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, एक रियलिटी चेक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको बैठ के फिक्स करने के मूड में मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। डिटैचमेंट की फीलिंग यहाँ पर नज़र आती है। इन दोनों के बीच में जो भी प्यार था, पैशन था, जो भी था, चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, पर ये जो भी हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं या जैसा भी इनका सीन है, ये एक पैशन जो इनके रिलेशनशिप में इनिशियल लेवल पे होगा, वो पैशन से ये बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं। इनको अभी ऐसा फील होता है कि इनको अकेले रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। टू सेट ऑफ माइंड्स में है, टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वी हैव रिसीव्ड इज दी वर्ल्ड यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है। सो यहाँ पर एक कंप्लीशन का कार्ड निकल कर आया है गाइज। यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनको लेकर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में है, एक एंडिंग की तरफ सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि साइकिल जो है एंड होने वाला है और अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह का एक फीलिंग इनके दिल में आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। इनको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, टू सेट ऑफ माइंड्स में है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं, जिस तरह से ये सोच रहे थे या जिस तरह से इन्होंने सोची होंगी कभी, उस तरह से इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं। इस तरह का इनको फीलिंग आता है। एक स्टेलमेट की फीलिंग इनके दिल में है। यहाँ पर इस तरह का फीलिंग आता है। क्रॉस रोड्स पर हैं, इनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर गाइज ना सिर्फ आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, बल्कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में भी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो भी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं, उनकी ज़िंदगी में 2 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और थर्ड पार्टी को भी ये जो चॉइस है वो बहुत पेनफुल हो रही है, लेकिन पता नहीं ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं दोनों। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है दोनों के बीच में, और दोनों ही सोच रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेसफुल डिसीजन जो है वो होने वाला है। यहाँ पर दोनों ही अपने जो फियर्स हैं उनको फेस करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। एक होल्ड ऑन किया हुआ है एक डिसीजन को लेने के लिए। सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि किसी एक रिलेशनशिप में बंद कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है 2 रिलेशनशिप्स में ये जो है टॉर्न हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जैसे बोलते हैं ना, 2 रिलेशनशिप्स के बीच में पिस चुके हैं। अब यहाँ पर एक डिसलॉयल्टी की भी फीलिंग मिलती है गाइज। ऐसा लगता है ये आपके, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी डिसलॉयल है आपके पार्टनर के साथ। इस पूरी रीडिंग में गाइज ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है। दोनों के ही लिए यहाँ पर एक डिसलॉयल्टी की जो फीलिंग है वो एक क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है, और क्लियरली यहाँ पर समझ में आता है कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर यहाँ पर डिसलॉयल हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रूथफुल नहीं है। एक रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है एक दूसरे के साथ, एक जो कमिटमेंट, ऑनेस्टी की जो फीलिंग होती है वो यहाँ पर नहीं मुझे समझ में आ रही है गाइस। यहाँ पर इन दोनों के इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। दोनों के इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। एक ब्लॉक्ड इमोशन की यहाँ पर कंप्लीट जो है फीलिंग मिल रही है। ओके, ऑलराइट, सो ओके, ठीक है गाइज। अभी यहाँ पर देखिए एक हेस्टीनेस की फीलिंग है गाइज इस रीडिंग में। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हेस्टीनेस की फीलिंग है। एक मूवमेंट की यहाँ पर जो है कमी मुझे नज़र आती है। सोचते हैं करने के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं है, कुछ नहीं है, एक्शन नहीं है। इस रिलेशनशिप में भी आगे कोई मुझे प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता है।
यहाँ पर गाइज आप में से कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी कहीं इन्होंने कहीं पे हॉलीडे पे जाने का इन्होंने प्लान किया होगा, ये लोग कहीं बाहर जाने का इन्होंने कुछ प्लान किया है और वो इनके जो ट्रैवल है वो यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। इस तरह का भी फीलिंग यहाँ पर मिलता है। इस रिलेशनशिप में गाइज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को मैं महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रखते होंगे, एक बुरे टाइम से, बुरे दौर से यहाँ पर गुजर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में जो है एक लेट स्टार्ट का भी मुझे फील मिलता है। बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ। लेट स्टार्ट एज इन कि यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का सोचा होगा, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोचा होगा, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा होगा, लेकिन ये चीज़ें इन्होंने बहुत लेट स्टार्ट की, इस तरह का यहाँ पर फीलिंग मिलता है। यहाँ पर रोमांस की भी कोई फीलिंग खास मिलती नहीं है गाइज। ऐसा लगता है कि रोमांटिकली भी ये दोनों एक दूसरे से उतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं हैं। एक अलोननेस की फीलिंग यहाँ पर मिलती है, एक और सूनेपन की फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है, अच्छा आप में से कई लोगों के लिए जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इंगेज्ड भी हैं एक दूसरे से और ये जो थर्ड पार्टी है शायद इनका इंगेजमेंट भी हो गया है आपके पर्सन के साथ, लेकिन इंगेजमेंट होने के बावजूद भी है यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रोमांटिकली उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली उतना एक दूसरे के साथ में बॉन्ड नहीं फील कर पा रहे हैं। कोई एक है इसमें से यहाँ पर जो कि थोड़ा सा इम्पल्सिव है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझ का भी मुझे एक प्रॉब्लम जो है वो नज़र आता है गाइस। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझने में यहाँ पर जो है इन दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर चाहते हुए भी एक दूसरे को ये समझ नहीं पाते। ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, इनके कंधों पर बहुत बोझा है इस रिलेशनशिप का। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, अच्छा कुछ लोगों के केस में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रुपए और पैसों का यहाँ पर लेन देन है, तो इनको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ऑब्लिगेशन इस रिलेशनशिप को यहाँ पर ढोना पड़ रहा है। इस तरह का फीलिंग यहाँ पर मिलता है। इनको ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सह रही है, बहुत ज़्यादा इनको जो है चैलेंजेस को इनको फेस करना पड़ रहा है। अपेरेंटली आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपना फोकस खो दिया है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा है। फ़न कुछ है नहीं रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट कुछ है नहीं, बस चले जा रहे हैं और सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर जो है इस रीडिंग में गाइज निकल कर आते हैं। सो गाइज इस रीडिंग का अगर मैं आपको एक फुल ऑन अगर ब्रीफिंग दूँ तो यहाँ पर चीज़ें कुछ खासी अच्छी नज़र नहीं आती हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास थर्ड कार्ड निकल कर आया है, दिस कार्ड सेज कंप्लीशन। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ इन रिवर्स। देखिए गाइस हमारे पास यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो रिवर्स में है और ये कार्ड भी हमें बताता है कि इनके जो साइकिल है वो यहाँ पर एंडिंग की ओर जाता हुआ नज़र आता है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा बचा है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। 10 और 10 यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स एक साथ निकल कर आए हैं और ये अक्टूबर का महीना भी चल रहा है गाइज। एंड 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, जैसा कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। और मैं पिछले कई महीनों से अपनी रीडिंग्स में कहती आ रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में गाइज आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे और रिलेशनशिप्स में काफ़ी मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग गाइज, एक बहुत छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को यहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे आसानी से। और कुछ जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक बड़े सेट ऑफ पीपल के लिए मैं कहती हूँ कि यस थर्ड पार्टी को यहाँ पर छोड़ते हुए आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए कहूँगी, थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। ओके सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ।